शुरुआत लेकिन विनोद शर्मा आपसे कर रही हूं। ये कांग्रेस जो इस बार एक नई स्ट्रीम के तौर पर दिख रही है और एक बड़ा एक नैरेटिव है, त्रिकोणीय मुकाबला संदीप दीक्षित भी बनाते दिख रहे हैं, राहुल गांधी भी यमुना के किनारे और तमाम जगहों पर घूम कर दिखा रहे हैं कि ये पेरिस वाली दिल्ली है, ये है नई दिल्ली। तो कांग्रेस का प्लान कितना मजबूत है और कांग्रेस है क्या मुकाबले में? राकेश शुक्ला, वापस आप पर पास ऑन कर देती हूं ये सवाल। विनोद जी अभी दिख नहीं रहे, कांग्रेस है मुकाबले में क्या? बिल्कुल, मैं मतलब पिछली बार भी आपके डिबेट में मैंने यही कहा था कि कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और पहले भी मैं बोल चुका हूं कि 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस का परंपरागत जो परिवार है उसके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस इस बार जो चुनाव लड़ रही, मैं भी गया हूं इन क्षेत्रों में, वो जीतने के लिए कम लड़ रही है, आम आदमी पार्टी को हराना उसका उद्देश्य है। संदीप दीक्षित की तरफ से जितने सवाल खड़े किए गए, एक भी सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल देने सामने नहीं आए। झुग्गी झोपड़ी की बात जब अरविंद जी ने की तो संदीप दीक्षित जी ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया कि शीला दीक्षित जी के टाइम पे 45,000 वोट नई दिल्ली क्षेत्र में झुग्गी बस्तियों में रह रहा था, जो घट के 8,000 हो गया है। तो क्या केजरीवाल जी ने या तो उनको बसा दिया अच्छे तरीके से या उनको उजाड़ दिया? ये ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल खुले तौर पे कटघरे में खड़ा कर रही है। और जिन जिन परिवार के लोगों को उतारा गया है, गरिमा जी, दिल्ली की उन सीटों पे गांधी परिवार से ज्यादा जो कैंडिडेट है उनका परिवार प्रभावी है। मैं ये नहीं कहता कि वो लेकिन वोट शेयर घसीट लेने से बात नहीं बनती क्या राकेश जी? क्योंकि भाई परिणाम आएगा तो 36 का बहुमत जब काउंट होगा तो सीटों की जरूरत पड़ेगी। और ये जो छितरा हुआ वोट बैंक है कि भाई यहां से थोड़ा सा कट गया, यहां से थोड़ा सा कट गया, सीट में अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिर चुनाव कहां त्रिकोणीय हुआ? नहीं, बात त्रिकोणी तो है ना। देखिए ना, अरविंद केजरीवाल जी कितना परेशान दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहला नैरेटिव क्या बनाया? नई दिल्ली सीट पे प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित की मजबूत उम्मीदवारी है। और उसके चलते उन्होंने सबसे पहला नैरेटिव यह बनाया कि 13,000 फर्जी वोट है। उसके पीछे कारण ये है कि यदि हम चुनाव जीत गए तो हमारे पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोट बनाने के बाद भी हमको नहीं हरा पाई। और यदि हम हार गए तो इस बार ईवीएम को सामने चेहरे के नहीं लाया जाएगा, चेहरे पे खरोच पैदा ना हो, हम ये बोल सके कि फर्जी वोट बना के हमको हरा दिया गया। तो ये ऐसे नैरेटिव हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने का एक कवच तैयार किया जा रहा है। वो तो खैर हर पॉसिबल बॉक्स टिक कर ही रहे हैं अरविंद केजरीवाल तो। लेकिन कांग्रेस के हवाले से सर मैं अगर पूछूं कि 4% का वोट बैंक है, सीटें हैं 0, और ये कई बार बहुत सारी चर्चाओं में आप भी जानते हैं, मैं भी कई बार इसका जिक्र करती हूं, लेकिन क्या ये 4% का वोट बैंक जो है ये 12, 13, 14, 15 तक जाता हुआ दिख रहा है, ताकि कम से कम ये समझ में आए कि कितनी सीटें कांग्रेस लेती हुई दिखेगी? सीलमपुर से अगर राहुल गांधी शुरुआत कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो 12% का तकरीबन 12.60% का मुस्लिम वोट बैंक है, क्या ये कंसोलिडेशन की हालत में है क्या दिल्ली में? देखिए, मैं गरिमा जी राहुल गांधी को माइनस करके चलता हूं। क्योंकि राहुल गांधी जी जब सीलमपुर गए तो उन्होंने वही अपना पुराना जो एजेंडा वही परोसा कि जातिगत जनगणना होगा, हम अडानी को लेके कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जिन विधानसभाओं पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो बिल्कुल उंगली में गिनी जा सकती हैं। वहां परिवार के लोगों को कांग्रेस ने बड़े रणनीतिक तरीके से उम्मीदवार बनाया है। मैं ये नहीं कहता कि कितने परसेंट वोट जाएंगे, लेकिन इस बार यदि 10% वोट भी आम आदमी पार्टी का घटा तो 3% ही भाजपा की तरफ जाएगा, 7% कांग्रेस की तरफ जाएगा। तो 10% अगर वो टोटल मिलाकर 11% भी हो गया तो 11% वोट शेयर में कितनी सीटें कांग्रेस एक्सपेक्ट कर ले? 11% वोट आम आदमी पार्टी का कम होगा। तो आप उसका आंकड़ा देखिए कि 54%, 38%। तो 11% यदि आप माइनस करती है तो भाजपा और आम आदमी पार्टी किस परसेंटेज पे खड़े होते हैं? नहीं, मैं कांग्रेस के हवाले से राकेश जी यही तो पूछ रही हूं कि भाई 4.25% का वोट शेयर है, 7% अगर इधर आ गया तो बना तकरीबन 11%। इन 11% में कितनी सीटें एक्सपेक्टेड है?
मैं बोला ना कि कांग्रेस इस बार सत्ता से विमुख करने का चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी को। हाँ। इस बार उसको पता है कि हम बहुत ज्यादा चमत्कार करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यदि इस बार उसको सत्ता से हटा दिया गया तो अगला चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस भाजपा होने की बजाय अगला चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगा। कांग्रेस अपना खोई हुई जमीन वापस करने के लिए चुनाव लड़ रही। तो कांग्रेस यानी कि ये एक कॉन्सेप्ट है कि भाई पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो दिल्ली में भी अगर कांग्रेस बनाम बीजेपी हो और आम आदमी पार्टी को रास्ते से हटा जाए। विनोद जी,